we must remember this all the time, that man is placed on earth only for a very, very short time. There he'll be tested, trained, and then passed over to the hereafter, where he'll stay forever. ये कायनात की दुनिया की जिंदगी महज एक आर्जी वक्फा है, एक आर्जी जिंदगी है, और उसके बाद हमेशा की जिंदगी वही है जो इस जिंदगी के बाद शुरू होगी और वो कभी खत्म नहीं होगी. Well, there's a direct relation between conduct on earth and the life beyond. The afterlife will be one of rewards and punishments, which is commensurate with earthly conduct. इस जिंदगी में और उस जिंदगी में फर्क यह है कि वहां उस सारे का हिसाब किताब होगा जो कुछ हमने यहां किया. हमने गुनाह किए, हमने नेकियां की, हमने अच्छे काम किए, हमने बुरे काम किए, जो कुछ भी किया उसका हिसाब किताब उस जिंदगी में होगा. सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, and I read it, and this worldly life is not but diversion and amusement, and indeed the home of the hereafter, that is the eternal life, if only they knew. ये जिंदगी जो है ये लवाजमात में, खूबसूरतियों में, जायकों में और मुख्तलिफ तरह की अय्याशियों में उलझी हुई एक जिंदगी है. लेकिन वो जिंदगी जो बाद में आने वाली है उसमें ये सारा कुछ नहीं होगा, बल्कि इसका हिसाब किताब होगा कि किसने क्या किया, किसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर लम्हा हर कदम पर याद रखा, किसने अरकान इस्लाम पर मुकम्मल तौर से अमल किया और किसने न किया, किसने वादा ईफाई की और किसने वादा तोड़ दिया या उस पर पूरा ना उतरा, किसने जमानत दी और जमानत के ऊपर पूरा उतरा और किसने जमानत के ऊपर पूरा उतरने की कोशिश नहीं की बल्कि उससे अलग रहा. ये सारी बातें, ये सारा कुछ, ये इंसानी किरदार इन मुख्तसर लफ्ज़ों में कि मुकम्मल इंसानी किरदार वहां पर जांचा जाएगा, जिसको बारहा रब्बुल इज़्ज़त में कुरान हकीम में बारहा हमें बताया भी और उस पे जोर भी दिया कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना. Faith in life after death is one of the 6 fundamental beliefs required of a Muslim to complete his faith. Rejecting it renders all other beliefs meaningless. याद रखिए, आखिरत की जिंदगी को अगर हम तस्लीम नहीं करते, खुदा न करदा, तो बाकी हम क्या करेंगे?
बाकी हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि अगर हम इस बात से ही इनकार कर देते हैं कि कोई हिसाब किताब होगा या कोई पूछगछ होगी, तो उसके बाद फिर बाकी हमने नेकी या अच्छाई किस लिए करनी है।